नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ आपको कैसे मिलेगा, साथ ही प्रमुख कौन कौन से आवश्यक कागजात आपके लगेंगे, यानी दस्तावेज आपके क्या क्या लगेंगे। तो जब आपके ग्राम पंचायत में अधिकारी कर्मचारी आएंगे या आ रहे हैं तो पात्र महिलाओं का ही सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे के दौरान सारा डाटा आवास प्लस ऐप पर अपलोड भी कर रहे हैं। जब आपके पास यह सब कागजात या सब दस्तावेज रहेंगे तभी आपको आवास प्लस ऐप पे सर्वे हो पाएगा और साथ ही आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। तो सभी दस्तावेज आप तैयार करवा लें। तो कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे, यदि आप सबको जानकारी रहेगी तभी आप सब सर्वे करवा पाएंगे या आवेदन करवा पाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले पाएंगे। तो इसमें से अगर एक भी दस्तावेज नहीं रहेगा तो आवास प्लस ऐप पर आपका नाम फीड ही नहीं हो पाएगा। तो आवास योजना का लाभ आपको कैसे मिल पाएगा, तो यह सब जानकारी आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आवास योजना का लाभ यदि लेना चाहते हैं तो चलिए जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, कितने प्रकार के आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। यदि इसमें से कोई भी कागज की कमी होती है तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास समय है, आप जाकर यह दस्तावेज फिर से बनवा लीजिए या तो आपके दस्तावेज में यदि गलतियां हैं तो उसे संशोधन भी करवा लीजिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2+0 के अंतर्गत 2024 में लॉन्च किया गया है। बहुत बड़ा बदलाव के साथ यह नियम लागू कर दिया गया है, यानी जो 2024 में नया नियम लगाया गया था उसमें आवेदन हो रहे थे, लेकिन उसे बदल कर अब एक नया नियम रख दिया गया कि अब महिलाओं के नाम से ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। तो यह नियम शुरू हो चुका है और साथ ही इस नियम के आधार पर सभी महिलाओं को यह नया आवास योजना का आवेदन लिया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, साथ ही आवास अवघटित उन्हें किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो भी ले रही है महिला, परिवार के किसी भी महिला के मुखिया आप चुन लीजिए, यानी अपने फैमिली में किसी भी महिला को मुखिया चुन लीजिए और उसी के नाम से आवेदन फॉर्म तैयार कर लीजिए, यानी दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए, जिससे जब सर्वेयर भैया गांव में आएंगे तो आप सर्वे उन्हीं के माध्यम से करवा लीजिए। और आवेदन करवाना होगा तो उसका सत्यापन आप जाकर सीएससी जनसेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं, अपने ही स्वयं मोबाइल से करवा सकते हैं या सर्वेयर भैया के माध्यम से आप आवेदन करवा सकते हैं। तो हाँ, आवास योजना का आवेदन कैसे करेंगे तो चलिए जानते हैं। आवेदन ये तो आपको फैमिली में चाहे पत्नी हो, बेटी हो, माता हो, चाहे किसी भी की महिला हो, आपके परिवार से हो, आपके फैमिली से हो, चाहे जिसका भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आप उनका दस्तावेज जरूर से तैयार करवा लें। तो हाँ, जिनके नाम से आवेदन करना उन्हीं के नाम से कागज आपको तैयार करवाना है। सर्वे के दौरान से ही दस्तावेज लगना हो जाएगा शुरू, बाकी तो सत्यापन जब होगा उसमें लगेगा। तो जब सर्वेयर भैया आएंगे या जाएंगे तो कागज मांगेंगे, तो जानिए क्या क्या कागज आपका लगेगा। तो मुखिया का नाम पूछा जाएगा सबसे पहले। आवास प्लस ऐप पर जब ऑनलाइन तरीके से डाटा फीड किया जाएगा या नाम फीड किया जाएगा तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, आपका आधार नंबर पूछा जाएगा और हाँ, आपका सरकारी बैंक खाता भी पूछा जाएगा। तो सरकारी बैंक खाता होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो आएगा उसी खाते में आएगा। तो आपका बैंक खाता भी पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर भी पूछा जाएगा और साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर जो है आपके बैंक से लिंक भी होना चाहिए और साथ ही लिंक होते के साथ साथ इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे नाम, पता, डेटा, जैसे यह सब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलती होती है तो आवास आपका रद्द भी हो सकता है। तो गलती का मायने जैसे इसमें आपका नाम, पता बैंक में कोई दूसरा है और आधार में कोई दूसरा है तो उसे संशोधन करवा लीजिए। यदि गलती पाई जाती है तो आपका आवास योजना रद्द भी किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिए, आप इसे जल्द से जाकर संशोधन करवा लीजिए। आप जानकारियाँ कर लीजिए कि हमारे बैंक खाते में नाम क्या है, पता क्या है और साथ ही आपके आधार में क्या नाम, पता है, यह सब संशोधन आप करवा लीजिए जाकर जल्द से जल्द। जैसे आपको यदि जानकारी यह भी नहीं है कि कौन सी गलतियाँ हम बता रहे हैं, तो गलतियाँ का मतलब है जैसे आपकी शादी हो गई, आपके मायके का नाम है या
पता है जैसे, तो आवास आपका रद्द हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा, पत्नी हो चाहे माता हो चाहे जो भी हो, आप जहाँ की रहने वाली हैं वहीं का नाम पता होना चाहिए, अन्यथा आपके मायके का नाम पता नहीं होना चाहिए। इससे भी आपका रद्द हो सकता है आवास योजना। तो यह सब गलत नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपका सही होना चाहिए। तो आवास योजना का लाभ लेने के लिए यह सब कागजात आपका लगेगा। जाँच भी आप करवा लीजिए, संशोधन भी करवा लीजिए जल्द से जल्द जाकर बैंक से भी, और अपना आधार भी। तो यह सब बैंक में यदि गड़बड़ी पाई जाती तो बैंक मैनेजर से मिलकर आप ठीक करवा सकते हैं। तो मोबाइल नंबर भी आपका लगेगा। मोबाइल नंबर आपका जो है आधार और बैंक में लिंक भी होना चाहिए। और हाँ, खास बात यह है कि आपके खाते में NPCI भी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा जो आता है बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना का, वह NPCI के जरिए ही आता है। यदि आपके खाते में NPCI नहीं हुआ होगा तो आपका सरकारी पैसा नहीं आएगा आपके बैंक खाते में। तो आप बैंक मैनेजर से मिलकर अपने खाते में NPCI करवा लीजिए। तो बैंक मैनेजर से आप मिलेंगे और उनसे कहेंगे तो आपको एक फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट में सारी जानकारी आपको भरनी होगी, साथ ही आधार, फोटो जो भी वगैरह लगता है सब दस्तावेज आप लगाएंगे और NPCI हो जाएगा आपका। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन करने में एक भी पैसा घूस आपको नहीं देना है। कहीं भी आवेदन आपको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। साथ ही आवास योजना 2+0 के माध्यम से इसमें आवेदन लिया जाएगा, जो कि अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें से आपको यदि यह तरीका नहीं मालूम है, नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने सियासी जनसेवा केंद्र से जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सेक्रेटरी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से भी सहायता मांग सकते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक और भी आवश्यक दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, यह सर्वे के दौरान से ही लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें, वह जॉब कार्ड है। तो जॉब कार्ड आपका लगेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन भी शो हो रहा है। साथ ही इसके लिए जॉब कार्ड संख्या आपको डालनी पड़ेगी। तो आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो बनवा लें। और वहीं यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य का है जॉब कार्ड तो आप उसका लगा सकते हैं। तो उसका सिर्फ संख्या आपको भरना है। आप किसी की भी जॉब कार्ड लेकर संख्या भर सकते हैं। फिलहाल आपकी फैमिली मेंबर होने चाहिए। तो आपके पूरे फैमिली में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिलेगा वह महिला के नाम से आएगा। महिला मुखिया आप लोग चुन लीजिए, उन्हीं के नाम से आवेदन करवा लीजिए। फिलहाल सर्वे भी हो रहा है और सत्यापन भी हो रहा है इस समय। तो उनका फोटो भी लगेगा, यानी जिस महिला के नाम से आवास मिलेगा उनका फोटो भी लगेगा। तो आप लोग को ज़्यादातर जानकारी होगा ही कि जब सत्यापन होता है या सर्वे करते हैं, अधिकारी आते हैं, तो उनके माध्यम से जिस घर में रहती हैं उसी घर के सामने खड़ा करके आपका फ़ोटो लिया जाता है और साथ ही आपका आँखों का स्कैन किया जाता है, यानी आपके चेहरे के हिसाब से आपको आवास योजना दिया जा रहा है। तो महिला लाभ दिया जा रहा है। तो फोटो भी लगेगा और घर के सामने खड़ा होकर आपको फोटो देना पड़ेगा। आधार पूरे परिवार का मूल्यांकन होगा। तो सर्वे के समय ही आधार पूरे परिवार का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे सभी परिवारों का आधार लग जाएगा और जिससे आवास योजना उन्हें लाभ लेने में आसानी हो जाएगी। सभी आप पूरा डाटा भरा जाएगा, यानी सभी का पूरा डाटा भरा जाएगा। जब सबका आधार लगेगा तो सभी का आधार पे जो डॉक्यूमेंट यानी जानकारियाँ रहेगी, जानकारियाँ भरी जाएगी। नाम, पता, यानी जो भी जानकारियाँ रहेगी सभी जानकारियाँ भरी जाएगी। सर्वे के माध्यम से यह सब जानकारियाँ भरी जाएगी। दस्तावेज भी लगेंगे पूरे फैमिली मेंबर का, और कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी सर्वेयर भैया आपसे प्रश्न भी पूछेंगे तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो सर्वे होने के बाद आपको सत्यापन भी करवाना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल से चाहे सियासी जनसेवा केंद्र से सत्यापन करवा सकते हैं। तो सत्यापन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, साथ ही आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शपथ प्रमाण पत्र। तो शपथ प्रमाण पत्र का मतलब भी आपको बताएंगे। साथ ही आपका पर्सनल बचत पासबुक खाता भी लगेगा और साथ ही 6 महीने का लेन देन रिकॉर्ड भी लगेगा। तो शपथ प्रमाण पत्र के बारे में चलिए जान लीजिए। तो इसमें आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साथ ही आपका पूरे उत्तर प्रदेश में पक्का मकान नहीं है। तो इसको शपथ करवाना पड़ेगा, यानी प्रमाणित करवाना पड़ेगा। तो यह प्रमाणित आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाकर करवा सकते हैं। वहां से हस्ताक्षर मुहर आप करवाएंगे, वहीं से आपका शपथ प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा। तो आप लाकर उस इंस्ट्रूमेंट को लगा देंगे और साथ ही पर्सनल बचत
खाता जो है वह 6 महीने का स्टेटमेंट आपको निकलवा कर लगाना भी पड़ेगा। प्रमाण पत्र बैंक मैनेजर के पास आपको बनवाना पड़ेगा और स्टेटमेंट भी बैंक मैनेजर से निकलवाना पड़ेगा। यह सब ध्यान में रखते हुए आप आवेदन करेंगे। यदि यह सब दस्तावेज रहेंगे तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो आपका आवास योजना रद्द भी हो सकता है। तो ये तो दस्तावेज यही सब लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन हेतु। तो इसके अंतर्गत दस्तावेज आप बनवा लीजिए। तो यदि आप सब सोचते होंगे यह सब दस्तावेज हमारे पास नहीं है, किसी दस्तावेज की कमी भी है, तो वह दस्तावेज बनवाने के लिए आप लोग घबराइए मत, क्योंकि अभी बहुत समय है और आप लोग बहुत आसानी से बनवा सकते हैं। तो आवेदन हेतु बहुत समय निकल कर आई हुई है। आवेदन की तारीख जो है वह 31 मार्च तक रखी गई है। तो आप जल्द से जाकर यह सब दस्तावेज तैयार करवा लीजिए, या आपका संशोधन जो भी करवाना है, गलती कमी है उसका संशोधन भी करवा लीजिए। 2025 तक यह आवेदन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में यह आवेदन प्रक्रिया जो चल रही है उस पर जाकर आप आवेदन करवा सकते हैं। तो फिलहाल आप जाइए अपने खाते में और अपने आधार में जो भी गड़बड़ियाँ है उसकी जांच करवाइए, शपथ प्रमाण पत्र, स्टेटमेंट निकलवाइए, सारी दस्तावेज तैयार करके आप आवेदन करवा सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। तो जॉब कार्ड भी अनिवार्य है, यानी जॉब कार्ड हमने पहले भी बता दिया कि जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि मजदूरी जो होती है वो जॉब कार्ड के माध्यम से ही दिया जाता है। यदि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो मजदूरी आपका कैसे आएगा। तो इसे बनवाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत में, यानी आपको जॉब कार्ड यदि आपके फैमिली में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा। तो आपको कैसे बनवाना पड़ेगा चलिए जानते हैं। आपको अपने ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक के पास जाना होगा। वहाँ पर जाकर मनरेगा के कार्यों के बारे में जानकारियाँ बतानी होगी और साथ ही मनरेगा अधिकारी से संपर्क करना होगा और कहना होगा कि हमारा जॉब कार्ड बना दीजिए। यदि वह बना देते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास जाइए, वहाँ से बनवा लीजिए। नहीं बनता सेक्रेटरी के पास जाइए, वहाँ से बनवा लीजिए। अगर वह भी नहीं बनाते हैं तो ब्लॉक पे जाइए, मनरेगा विभाग कार्यालय में, वहाँ से आप जानकारियाँ बताइए और लिखित में दीजिए। किसी के द्वारा भी हमारा जॉब कार्ड नहीं बनाया जा रहा, हमारे पास जॉब कार्ड नहीं है और जॉब कार्ड आप हमारा बना दीजिए, तो उसके माध्यम से यानी कर्मचारी के माध्यम से आपको जानकारियाँ दी जाएगी कि जॉब कार्ड कैसे बनवाना, क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो वह सब डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे और जॉब कार्ड आपका बन जाएगा। तो सारी जानकारियाँ आपको हो जाएगी जब तो आप जाकर आसानी से जॉब कार्ड बनवा लेंगे। तो वहीं यानी मनरेगा विभाग से ही आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। फिलहाल आपको जानकारियाँ वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो कर्मचारी आपसे सारी जानकारियाँ पूछेंगे। तो पर्सनल खाता भी आपका होना चाहिए, यानी जब आपका पर्सनल खाता रहेगा तभी आपका जॉब कार्ड बन पाएगा। तो यह ध्यान में रखिए और पर्सनल खाता भी आपका होना चाहिए। और खाता यदि नहीं है जाकर जल्दी से खुलवा लीजिए, तभी आप जॉब कार्ड बनवाने जाइए। तो आपको ये बता दें कि मान्यता आपको पर्सनल खाते की नहीं है। फिलहाल आप डाक में ही जाकर अपना पर्सनल खाता खुलवाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि जॉब कार्ड तभी आपका बहुत ही जल्द मिल जाएगा, यानी हफ्ते के अंदर आपका जॉब कार्ड बनकर मिल जाएगा। तो इसी दौरान आपका सत्यापन भी हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो जॉब कार्ड आपका मान्य हो गया है, जॉब कार्ड लगाना जरूरी है, जॉब कार्ड आप जल्द जाकर बनवा लीजिए। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और सत्यापन भी हो रहे हैं, जो कि सत्यापन बहुत तेजी से हो रहे हैं। वैसे करोड़ों लोगों का सत्यापन हो चुका है और जो लोग बाकी हैं अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके जल्द जाकर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट रखा गया। फिलहाल सर्वे का कार्य तो 29 तक चलेगा, यानी 2029 तक। लेकिन आप लोग आवेदन जो सत्यापन करने का टाइम दिया गया, समय दिया गया, वह 31 मार्च तक दिया गया। तो इसमें आप लोग जाकर सीएससी जनसेवा केंद्र से अपने मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियाँ लेकर आए हैं अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।